morning everyone, welcome back to my channel. Today we are going to solve our next question in which we have to buy and sell stocks and multiple transactions are allowed. So let's jump to the problem statement. आपको एक array given है price name का, जिसमें आपको price given है हर एक शेयर का. आप किसी भी शेयर को किसी भी दिन बाय कर सकते हो, किसी भी दिन सेल करते हो, यहाँ तक कि सेम डे भी बाय एंड सेल कर सकते हो. आपको मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब आपका बाइंग प्राइस कम हो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो. मतलब सपोज आप मान लो एक पेंसिल खरीद रहे हो, आप उसे 2 रुपये में खरीदो, उसे 10 रुपये में सेल कर सको, तो यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा. सिंस यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल हैं, तो ये बहुत ईजी प्रॉब्लम है. तो जम्प टू द एग्जाम्पल. वी हैव टू गिवन अ प्राइस एरे एंड हियर इज द प्राइस ऑफ शेयर्स. So our first share, that is we buy at 100, its second its cost is 180. Is we have profit. मान लो आपने फर्स्ट डे शेयर बाय किया एंड सेकंड डे आपने उसे सेल कर दिया, क्योंकि प्राइस ग्रेटर है ना, तो आपको प्रॉफिट होगा, तो आपने उसे सेल कर दिया. तो यहाँ आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? डेफिनेटली 80 का. अब फिर नेक्स्ट डे आप आया और आपने देखा, अरे इससे नेक्स्ट डे तो 260 पे सेल होगा, तो मतलब मुझे प्रॉफिट होगा. तो आपने यहाँ पहले सेल कर दिया था, अब वापस आप इसी दिन बाय कर लोगे और इस दिन सेल कर दोगे, फिर यहाँ आपको प्रॉफिट हो जाएगा. फिर आप यहाँ पे आकर नेक्स्ट डे देखोगे, अरे नेक्स्ट डे मुझे और भी ज़्यादा प्रॉफिट है, तो फिर आप क्या करोगे? आपने जो सेल किया था उसे वापस परचेज कर लोगे एंड यहाँ इस दिन नेक्स्ट डे सेल कर दोगे. ठीक है. फिर आप यहाँ आ गया है, आपने देखा, अरे यहाँ तो मुझे लॉस होगा, यहाँ मैं परचेज नहीं करूँगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा. फिर आप उससे नेक्स्ट डे आओगे, देखोगे यहाँ तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं इस दिन बाय कर लेता हूँ तो मुझे इस दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, तो आप 40 पे बाय कर लोगे, नेक्स्ट डे सेल कर दोगे. ऐसे आपने देखा नेक्स्ट डे का सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो आपने इधर नेक्स्ट डे वापस बाय करके इस दिन वापस सेल कर दिया. फिर आपने उन सब प्रॉफिट्स का सम किया, तो आपके पास 865 आएगा, जो कि आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट, राइट. तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इसका. इस तरह से सॉल्व करेंगे. ईजी है प्रॉब्लम. int n, फॉर कन्वीनियंस वी राइट द n. नाउ वी क्रिएट अ वेरिएबल प्रॉफिट इन विच we return our maximum profit. Initially its value is 0. Now run a loop which is start from 1. I am telling you reason why it start from 1. First just write it. Okay. Now check the condition. अगर आपका प्राइस ith डे का ग्रेटर हो जाता है आपके प्रीवियस डे से, क्या करना है आपको? आपका जो प्रॉफिट है उसमें ऐड कर देना है. क्या ऐड करोगे? जो भी आपको प्रॉफिट हुआ, जो कि कितना होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, राइट. और फिर यहाँ से आप रिटर्न कर दोगे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट. यहाँ 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि अगर यहाँ 0 से स्टार्ट करते हो यहाँ एरे आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाता, तो इस वजह से हमने यहाँ 1 से स्टार्ट किया है. हर एक प्राइस पे जा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सिंपल है. रन करके देख लेते हैं. इट रन्स. सबमिट इट. सभी टेस्ट केस पास हो गए. सो दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. थैंक यू.